उन माओं को रोते देखती हूँ जिनका एक ही बच्चा और एक ही ऑटिस्टिक है, और उन माओं को भी रोते देखती हूँ जिनके 4-4 बच्चे, 3-3 बच्चे हैं, और उन लोगों को भी देखती हूँ कि जिनके बच्चे व्हील चेयर्स पे खुद नहीं चल सकते और कुछ मतलब इस तरह का कुछ सीन। तो ये सब ना भी देखूँ फिर भी अल्लाह का लाख शुक्र है, और देख के तो ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अपने पाँव पे चलते हैं, खुद खाते हैं, खुद चलते हैं, खुद सारा काम करते हैं। तो इससे अच्छी बात मतलब हमारे लिए क्या होती है एज अ पेरेंट्स। हम लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन यह है कि कुछ पाना पड़ता है, कुछ जाहिर कर लेते हैं, और कुछ में खुद भी तंग हो जाते हैं। समटाइम ऐसा होता है। तो बच्चों की नींदें ऐसी ख़राब, ऑटिस्टिक बच्चों की नींदों का अपना कह ही नहीं सकते कि ये एक प्रॉपर नींद पूरी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से सोएंगे, चाहे वो दोपहर के 12 हों या रात के 12 हों, और अपनी मर्ज़ी से उठेंगे दोपहर के 3 बजे या शाम के 3 बजे या रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे, कोई इनकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती। स्कूल, थेरेपी, सारा कुछ साथ लेके चलना, जॉब वगैरह तो मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी बेचारे वो उनकी भी टफ सी लाइफ हो गई है, तो साथ में मेरी भी। तो आपको पता है कि यहाँ आए हुए भी हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया इटली में, तो बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है। तो ऊपर से मैं वही कह रही हूँ कि एक ऑटिस्टिक बच्चे की माँ से जब हम लोग मिलते हैं या मतलब उनकी कोई बात सुनते हैं, तो उनको बहुत हम लोग देखते हैं कि बहुत परेशान है, बहुत कुछ। तो उनकी निस्बत तो हम लोग बहुत मतलब ब्रेव हैं, और बहुत चीज़ फेस करते हुए भी ना ओके होते हैं, मतलब कहने का। तो हर चीज़ ब्लॉग्स वगैरह नहीं आ रहे इसलिए कि बहुत अजीब सी टफ सी रूटीन हुई है। बच्चों की डबल थेरेपी है, अब वीक में 4 बार जाते हैं। इसके अलावा इनकी नींद पूरी नहीं होती, खुद नींदें पूरी नहीं होती। तो बस ये कुछ चला जा रहा है। तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, मतलब रमज़ान आ चुका है, तो मेरा व्लॉग्स जो बहुत बहुत पीछे के हैं, लेकिन यह है कि मैंने कहा कि यार 2-3 व्लॉग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ ना डेली रूटीन पे आएंगे। रमज़ान रूटीन एक बार सेट हो जाए, बच्चों की प्रॉपर नींद रात की ले लें, तो फिर आपकी आप ही हो जाएगी जी फ्रेश। ठीक है सारे। अच्छा जी, आज का व्लॉग ये हम लोग तो यहाँ रेंट पे, आपको पता है कि रेंट पे ही हैं, तो यहाँ इटली में घर मिलना मुश्किल है। जो व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता है, मेरे ये रोने धोने लगे रहते हैं घर के मामले में। मैं नहीं, हर वो फैमिली जो इटली में आती है बेचारी। और कुछ लोग मतलब हमारे जानने वाले कुछ ऐसे हैं कि वो टिकट्स नहीं करवा रहे हैं, उनका सारा काम हो चुका है सब कुछ, लेकिन इटली में घर नहीं मिल रहा, और वो फैमिलीज पीछे वेट कर रही हैं कि वहाँ घर मिले तो वो लोग टिकट करवाएं और आ जाएं। तो ऐसे सीन है। यहाँ आप इजीली खरीद सकते हैं, लेकिन आपको पता है कितने जल्दी या इतना बजट या फिर बैंक के थ्रू प्रोसेस काफ़ी होता है, खरीद बंदा सकता है, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो है जी, यहाँ ये भी हम लोग कर्शर देखने गए थे, तो मैं अपने बच्चों के साथ हम लोग, तो हमें ये घर पसंद आया था, लेकिन इसका रेंट बहुत ज़्यादा था। तो अपनी तरफ से मेरा तो बिल्कुल माइंड नहीं था, लेकिन आपके भाई कहते हैं यार ले लेते, क्योंकि हमें बच्चों के लिए ना ओपन एरिया चाहिए। आपको पता है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इनके अलग सी थेरेपी आप कह सकते हैं, लाइक स्विंग हो गया, या कुछ इनको जंपिंग वगैरह चाहिए होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है, तो ओपन। तो इसलिए हमें ये घर मतलब हम लोग देखने गए थे, पसंद आ गया था। तो फिर हर चीज़ बाद में बहुत कुछ सोचने के बाद हमने मना कर दिया था कि मतलब 1400 रेंट अगर आप दे रहे हो, तो आप बिल गैस के बिल और जो बिजली के बिल और इन सारी चीज़ों का लगा के देखे, तो इतने सारे बिल देखे तो आपके पास तो बचता कुछ नहीं है। तो इटली की एवरेज मैंने आपको सैलरी बताई हुई है कि यहाँ 1800 यूरो, 2000 यूरो, ठीक है, इस तरह की है। तो हाँ जी, हुकूमत की तरफ से बच्चों को भी पैसे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वो भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो लेकिन फिर भी खैर आपको पता है कि जो मतलब 2000 तक आप सिर्फ रेंट और बिल ही दें, तो ये बेवकूफ़ी है। तो आपके भाई को मैंने मनाया था बड़े मुश्किल से, लेकिन ठीक है। जो ये हमारा अपार्टमेंट था, साथ में मैंने सोचा कि यार इसका मैं आपको दिखा दूँ, ये कोई इतना बुरा नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में बैठे हमने एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पे, तो वहाँ पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग हमें कमेंट्स कर रहे हैं कि आप लोग वहाँ जो यूरोप में जाते हैं, यूके, कनाडा, इंग्लैंड कहीं भी जाते हैं, तो आप लोग वहाँ जाके ना, तो बस जी यहाँ पीछे वालों को कहते हैं यार यहाँ ना आओ, यहाँ ना आओ, यहाँ ना आओ, अपने रिश्तेदारों को कहते हैं यहाँ ना आओ, यार आ जाओ, यार सारे आ जाओ, हम किसी को नहीं रोक रहे। लेकिन यहाँ के अच्छा मतलब अच्छा क्या बुरा क्या, हम सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस भी करते हैं, आप लोगों को दिखाते भी हैं। जब मैं खुद पाकिस्तान में थी तो मैं वैसे किसी की नहीं सुनती थी, तो मैं किसी को क्या बोलूँ। तो इसलिए मैं जब तक बंदा खुद यहाँ ना आए, कुछ एक्सपेरिमेंट उसका ना हो, एक्सपीरियंस ना हो, उस तक ना वो समझ नहीं सकता। तो हाँ जी, बहुत दिनों बाद व्लॉग आया, इंशाल्लाह आगे रूटीन की तरफ जाएंगे। तो आपके आप ही के सर दर्द बहुत हो रहे थे, क्योंकि नींद पूरी बिल्कुल नहीं हो रही थी, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, अजीब अजीब सा कुछ मतलब सिलसिला चल रहा था। तो फिर मैंने कहा यार पीछे वाले जो व्लॉग्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आगे इंशाल्लाह रमज़ान की डेली रूटीन की तरफ आएंगे। तो हमारा अपार्टमेंट था ये, तो जिसको मैं आप लोगों के साथ दिखाना चाह रही थी और ये बताना चाह रही थी कि इसका रेंट हम देते हैं तकरीबन 710 यूरो, और इसके साथ बिल वगैरह लगा के 1100-1200 बन जाता है। तो सिर्फ ये 2 रूम और ये सीधी सी जगह है। तो आपको पता पाकिस्तान में ये 10-20 हज़ार में आराम से आपको मिल जाता है, और वहाँ के रेंट तो हम इसलिए अक्सर ना ये चीज़ बताते रहते हैं कि वहाँ बैठे लोग सोच रहे होते हैं कि यार वहाँ 1500 यूरो ले रहे हैं, 200 यूरो ले रहे हैं, तो पता नहीं 2500 यूरो ले रहे हैं, तो उनके इतने पैसे हैं यार, इतने पैसे हैं, तो साथ में हम रेंट दे रहे हैं, हम लोग बिल भी दे रहे हैं, और वो यूरो में ही पे कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में पे नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझिए जी, आपकी आप ही जो आपको समझाना चाह रही है वो समझे। हम लोग आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों का अच्छा सोचते हैं, और जो भी चीज़ होती है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। मैंने आपको मतलब इटली आए हुए आपसे हर बात शेयर किया यहाँ से। मतलब यहाँ लोग कह रहे हैं यहाँ फ्री ग्रोसरी नहीं मिलती। हाँ जी, जिनका बजट कम होता है, थोड़ा सा कम है, अगर वो चाहते हैं तो उनको मिल जाता है। हाँ, जो बहुत हज़ारों में कमा रहे हैं, हज़ारों यूरो में कमा रहे हैं, तो यहाँ हुकूमत तो पागल नहीं बैठी हुई कि हर बंदे को जी हर चीज़ मतलब दे। तो इसलिए सारा कुछ हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चली हूँ, हर चीज़ आप लोगों को दिखाइए, बताइए। ऐसा हमारा कोई मीन नहीं होता, सिर्फ मैं नहीं, मतलब हर मैं सोशल मीडिया पे ही होती हूँ, हर बंदे को सुनती हूँ। खास करके जो लोग हमारे सोचते हैं ना कि ये जो यूरोप यूके वाले बाहर गए हुए, तो यह जी पीछे फैमिलीज को सपोर्ट नहीं करते कि वो भी आएँ, यार आएँ। अब मेरे हस्बैंड के 2 भाई हैं, अब मतलब वो जितना भी ट्राई कर सकें, जो भी कर सकें, तो नहीं हो रहा, उनके भाइयों का काम नहीं हो रहा। तो हम तीसरे किसी बंदे का तो सोच ही नहीं सकते ना, दूर की बात। यहाँ आपको पता है खूनी रिश्तों की ज़्यादा मतलब है, बस ठीक है जी, खूनी रिश्ते ही हैं, जो बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, बस बीवी बच्चों को वो प्रेफर करते हैं। उसके बाद जी ये 2-3 रिश्ते होते हैं इनके नज़दीक। तो मतलब और किसी रिश्तेदार को बंदा कैसे बुलाए, तो किसी के दिल में ऐसी बातें होती हैं, तो वो हमें भी हर्ट करती हैं कि ये लोग हमारे बारे में यूँ सोचते हैं। अच्छा, मैंने वो कमेंट्स पढ़े कि आप लोग ना वहाँ बाहर जाके तो ये करते हो, वहाँ कर क्या रहे हो, वापस पाकिस्तान आ जाओ। यार ऐसा नहीं है, यहाँ एक अच्छी लाइफ है। और जो मैं
ऑटिस्टिक बच्चों की माओ की बातें करें, मैं कह रही वहाँ जो भी हैं वो यहाँ आ जाए, एटलीस्ट यहाँ आपको अच्छी थेरेपी मिल रही है, अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, आपको फीसें कम देना पड़ रही है। हम लोगों की मतलब जो फैमिलीज हम जैसी हैं, जो जिनके बच्चों के इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके लिए तो यूरोप मतलब अल्लाह की तरफ से एक एक्स्ट्रा आप कह सकती हैं, बहुत सारी नेमतों में से एक और नेमत ऐड हो जाती है ये। तो इसलिए अल्लाह का लाख शुक्र है, हम लोग भी खुश हैं। हम लोग चाहते हैं यहाँ यूरोप बाहर के लोग जो होते हैं ना, इनको तो ज़्यादा रिश्तों की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि यार रिश्ते मतलब यहाँ रिश्ते बने रहे। यहाँ आपको पता है ज़ुबानों का मसला, हर चीज़ का मसला तो है जी। सारे मसलों में एक ही बात जो फाइनल मैं अब आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ मतलब ज़िंदगी की, इंसान की कदर होती है। रिश्तों की कदर यहाँ इसलिए नहीं है कि हाँ हमारे पास कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन यहाँ मतलब जो पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरह हम लोग रिश्तों को इग्नोर करते हैं ना, यहाँ उस तरह आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्योंकि यहाँ रिश्तों की कदर होती है, अपनों की ज़्यादा याद आती है, अपनों के बारे में बंदा ज़्यादा सोचता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो बाहर आके बैठ गए तो ये पीछे वालों के बारे कि सोच रहे हैं कि जी वो यहाँ ना आए, वो अच्छी फैसिलिटीज़ अवेल ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। हम आप लोगों के साथ